नमस्कार दोस्तों, हेल्पफुल चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मेरा कुछ टॉपिक बहुत ही अच्छा थोड़ा डिफरेंट है। आप लोग आजकल बहुत से परेशान हो रही, बहुत सारी क्वेरी आ रही है कि आप लोगों की लाइफ में कौन सी इवेंट कब होगी। तो दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आज अपने हाथों की रेखाओं के द्वारा आप जान सकते हैं कि आपके किस एज में कब क्या नौकरी लगेगी और किस उम्र में लगेगी, सरकारी नौकरी लगेगी या प्राइवेट नौकरी लगेगी। ठीक है दोस्तों, बेसिकली मेरा टॉपिक तो सरकारी नौकरी का है, तो मैं सरकारी नौकरी के बारे में ही बताऊंगा कि आपकी नौकरी किस एज में और किस उम्र में लगेगी। तो दोस्तों चैनल में को देखने से पहले पहले आपको बता दूं कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चैनल की जो एक रेड बटन होगी उसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और एक नोटिफाई रिंग होगी, बेल होगी, उसको भी आप सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपको मेरी वीडियो जाएगी। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपना कोई भी दिक्कत आ रही है लाइफ में तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्लीज़ आप कमेंट करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट लगेगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप बस कमेंट कर दीजिए, अपनी समस्या मुझे भेज दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आप लोग कमेंट में कर दीजिए और मुझे प्लीज़ मेल कर दीजिए। कोई भी समस्या मैं कमेंट बॉक्स में आपकी बता नहीं सकता, लेकिन आप लोग मेल करेंगे तो पर्सनल में रिप्लाई कर दूंगा आपको। मेरा मेल आईडी लिख लीजिए nitin549@gmail.com। तो दोस्तों ये हम लोग जानते हैं कि किस उम्र में आज हम लोग की सरकारी नौकरी लगती है। तो सबसे पहले जानने के लिए हम देखेंगे सरकारी नौकरी का किस उम्र में लगेगी या नहीं लगेगी। ये हम अपने हाथ की लकीरों के आधार पर देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप अपना हाथ देख लीजिए, दाहिना हाथ मेल्स के लिए दाहिना हाथ और गर्ल्स के लिए बायां हाथ होता है। ठीक है, तो हम लोग दाहिने हाथ में देखेंगे कि यहाँ से ये जो है एक लकीर खींची होगी, तो यहाँ से ये इसको हम लोग कहते हैं, सबसे पहले रेखा को इसको हम कहते हैं हृदय रेखा, हार्ट लाइन। फिर इसके बाद आती दूसरी वाली इसकी रेखा को लंबी से ऐसी होती है तो इसको मस्तक रेखा। तीसरी वाली आती है उसको हम लोग जीवन रेखा कहते हैं। देखिए ये अगर यहाँ से हमने सुना कि जुपिटर पर्वत की मिडिल पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ से 0 to 5 ही समझिए, नन समझते हैं। यहाँ से कुछ लोगों की सबकी यहाँ से ऐसे नहीं होती, यहीं से मिडिल आती है मस्त हृदय रेखा, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं 0 to 5। तो ये जो यहाँ से इसका 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 ऐसे चलती रहती है। तो दोस्तों हम लोग अब मैंने आपको बताया कि सरकारी नौकरी के 3 ग्रह होते हैं। पहला होता है सन, दूसरा होता है चंद्रमा और तीसरा होता है जुपिटर और चौथा शनि इसमें बोलते हैं। शनि सिर्फ दासता का कारक होता है, शनि एक दास होता है। शनि हेल्प करता है आपकी किसी चीज़ में काम करने के लिए। शनि को हम ये नहीं कह सकते कि ये सरकारी ही नौकरी दिलाता है, ये बहुत लोगों का मिथ्य गलत है। ये शनि नौकरी नहीं दिलाता, शनि काम कराने की क्षमता प्रदान करता है। तो आपको आपकी 4 बातों सुनने की क्षमता प्रदान करता है। बहुत से लोग हैं आजकल हैं कि सबके अंडर में काम नहीं कर पाते, कोई कुछ उनको अगर बोल दे तो उनको हड़का देता है और उनसे लड़ बैठता है। तो शनि अगर आपका अच्छा होगा तो आप सबकी बात सुनेंगे और सबके में हम काम करेंगे। तो दोस्तों हम लोग तो इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं 5, और यहाँ से हम लोग फिर ये दूसरी आती है रेखा, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, क्या कहते हैं 7 की टेबल से। 7, 14, 21, 25, 25, 20, 40, 42। फिर इसके बाद यहाँ से जो आती है तीसरी रेखा जो आती है इसको हम जीवन रेखा कहते हैं। 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 50, 70 ऐसे तक हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली आपको हम लोग क्या करते हैं, देखिए गवर्नमेंट जॉब मिलने के लिए सबसे पहले आप लोग कुछ योग देख लीजिए। अगर यहाँ से आपके बुध पर्वत से सूर्य की तरफ ऐसी ऐसे कोई रेखा ऐसे मिलती जाएगी, ऐसे थोड़ी सी मिल जाएगी हल्की सी, या वैसे जो भी मिले, तो आप ये समझिएगा कि आपके जीवन में गवर्नमेंट जॉब है, 100% है। दूसरी बात, आप लोग ये देखिएगा कि ये जो ऐसे सरकारी नौकरी आपको मिलती तो सूर्य पर्वत में ऐसी 2 लाइन खींची होंगी डबल, और ये हार्ट लाइन को छुएगी, तो ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं ऐसे आपको सरकारी नौकरी डैम श्योर है। और कंफर्म होना तो एक लकीर ऐसे से टच करेगी हार्ट लाइन में और ऐसे निकलेगी। अगर ये 3-4 लकीर निकले तो आपका समझिए बहुत टैलेंटेड हो, मल्टी टैलेंटेड लड़के हो और आपकी नौकरी बहुत जल्दी ही मिलेगी। तीसरी बात देखते हैं कि अगर सैटर्न की रेखा यहाँ तक आती है तो आपका लेट भाग जाएगा। अगर यहाँ तक नीचे आती है तो आपका जल्दी होगा, लेकिन तब भी 28 तक हो जाएगा। अगर यहाँ से स्टार्ट है तो आपका भाग बहुत जल्दी 25, 26, 12, 15, 16 साल से ही स्टार्ट हो जाएगा। और फिर जुपिटर पर्वत में आप देखेंगे कि एक स्क्वायर बनेगा, केवल एक स्क्वायर बनेगा और जुपिटर पर्वत थोड़ा सा उभरा हुआ होगा, तो आपको सरकारी नौकरी देगी। और शनि पर्वत से एक ऐसी रेखा जुपिटर पर्वत में जाएगी तो क्या है, आप गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, बहुत हाई रैंक में मिलेगी। तो दोस्तों कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मान लीजिए कि जैसे कि हम कहते हैं कि ये अगर कोई में से एक ही कम्बिनेशन आपका लग रहा है और चौथा कम्बिनेशन आप ये देख लीजिए, ये मून का जो होता है
इसको हम लोग मून ले देते हैं। अगर मून से ऐसी लाइन जाए तो यहाँ पे 14-18 साल की उम्र तक लग जाएगी। अगर यहाँ से जाएगी तो 20-25-28 साल की बात है। इस थोड़ा और उधर से जाएगी तो ये 35-30-32-33 साल में लगेगी, 36 साल में ऐसे नौकरी लगेगी। तो मून पर्वत से भी हम डिनोट कर सकते हैं कि आपकी सरकारी नौकरी कब लगेगी। तो दोस्तों हम लोग अब क्या करते हैं, जैसे कि इसे ये सूर्य पर्वत से ऐसे लकीर यहाँ तक मिली है, तो ये जो 5 के टेबल्स में आ रहा है, जैसे ये लकीर है तो ये 20 पे आ रही है या इसके इधर पे आ रही है, तो 25-28 या 30, अगर ये मतलब ये देखिए एज क्लोज एज पॉसिबल आप ये अगर गिन लीजिए तो ये 15-20 जिनकी नौकरी लग गई तो वो भी अंदाजा 5 की टेबल से लगा दे जहाँ से मिले, तो उनकी 20 या 25 या 26 में लग जाएगी। मोस्टली आपकी अधिकतर लोगों की 25 के बीच में लगती है अगर इस तरह से ऐसी लाइन होगी, ठीक है। और सेंट्रल लाइन अगर यहाँ तक है तो ऐसी, अगर ये सेंट्रल लाइन यहाँ से है तो इसी यहाँ तक है, तो वे समझ लिए उनका जीवन शुरुआत में बहुत स्ट्रगल होगा। 30-35 के बाद वो थोड़ा सा लाइफ सेटलमेंट होगी। यहाँ से जिनकी स्टार्ट होती है मणिबंध रेखाओं से, तो उनकी लाइफ बहुत जल्दी उनको कहते हैं ग्रोथ मिलती है और उनका पास पैसे आने लगते हैं। भले ही वो प्राइवेट करें, सरकारी नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कि प्राइवेट में सरकारी नौकरी ही करें, वो प्राइवेट भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम उम्र में ही करते हैं और अच्छा पैसा कमाने लगते हैं। तीसरी बात देखते हैं जुपिटर पे की तरफ जाकर, शनि पर्वत से कोई रेखा जुपिटर पर्वत में मिले तो ये ऐसे बच्चे हायर लेवल के एजुकेशन IAS PCS होते हैं और उनमें क्या वो क्षमता होती है, कोई भी कंपटीशन वो अपने दम पे निकाल लेते हैं, पढ़ाई कोचिंग करते हैं तो निकाल लेते हैं, सक्सेस हो जाते हैं, ठीक है। तो उनकी हम लोग कैसे निकालेंगे कि अगर ये इससे निकलेगा तो ये जो इसके यहाँ से आ रहा है ये 56 आ रहा है, यहाँ 25, ये 15 10 या 8 12-13 के बीच का साल होगा, तो उसका हम तीनों का माध्य निकाल लेते, तो उस हिसाब से तीनों का एवरेज निकाल के एजों का निकाल के हम जोड़ के कर सकते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हमें सरकारी नौकरी इस एज पे मिलेगी। और चौथी पांचवी बात है कि अगर आपकी जो ये उंगलियों की जो लेंथ होती है, मीन्स उंगलियों की लेंथ का अगर आप लोग ऐसे इसको करेंगे तो हाफ अपनी, जैसे ये 4 उंगलियां हैं ऐसे इसको अगर हाफ 1 and 2 एंड देन 3 and 4 अगर आ जाते 4 अंगुल, मीन्स 4 अंगुल तक है, तो वो व्यक्ति का हाथ, जिनका जितना ज़्यादा लंबा हाथ होगा, जैसे ये हाथ लंबा है मेरा, तो ये क्या कहते हैं, तो इसके हिसाब से तो आपको क्या कहते हैं गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट जॉब करना ही होगा। तो दोस्तों ये था मेरी वीडियो, आपको हस्तरेखा के आधार पर अपनी उम्र, किस उम्र में आपको सरकारी नौकरी मिलेगी ये आप जान सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हेल्पफुल चैनल को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ कोई भी दिक्कत हो आप फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फीस नहीं लगेगी, आप मुझे मेल कर दीजिए। मेरी मेल ID है nitin549@gmail.com। दोस्तों हेल्पफुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए।